आज हम ज्ञान-वापी मस्जिद के विवाद के बारे में और उसके इतिहास के बारे में चर्चाएं करेंगे। यह प्रचलित मान्यता है कि ज्ञान-वापी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर करवाया था। साकी मुस्तैद खान की मसीर-ए-आलमगीरी एक फ़ारसी भाषा में लिखित इतिहास है जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में गवर्नर अबुल हसन को आदेश देकर मंदिर को ध्वस्त करा दिया था। जो ASI का सर्वे हुआ है उसके रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फ़ारसी शिलालेखों में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शाही वर्ष यानी कि 1676-77 ईस्वी में किया गया था। इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के ने लिखा है कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर, जिसे कि विश्वेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का बड़ा हिस्सा ढहा दिया था। यह मंदिर अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था, जिनके परपोते जय सिंह ने वर्ष 1666 में शिवाजी को मुगल दरबार से भगाने में मदद की थी। अब बात कर लेते हैं कि ज्ञान-वापी मस्जिद का विधिक मामला कैसे शुरुआत हुआ, इसकी विधिक लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्ञान-वापी मस्जिद का मामला वर्ष 1991 से न्यायालय के अधीन है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशज सहित 3 लोगों ने वाराणसी के सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था तथा यह दावा किया था कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त कर उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया था, इसलिए यह भूमि उन्हें वापस दी जानी चाहिए। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी के संबद्ध न्यायालय में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर माता श्रृंगार गौरी के मंदिर में उपासना करने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने माता श्रृंगार गौरी मंदिर की वर्तमान स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया। वाराणसी कोर्ट ने आयोग से माता श्रृंगार गौरी की मूर्ति तथा ज्ञान-वापी परिसर की वीडियोग्राफी कर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था। हिंदू पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर ज्ञान-वापी परिसर का विस्तृत नक्शा न्यायालय के समक्ष पेश किया। यह नक्शा मस्जिद के प्रवेश द्वार के समीप स्थित हिंदू मंदिरों के साथ साथ विश्वेश्वर मंदिर, ज्ञानकूप, मुक्ति मंडप, प्रमुख नंदी प्रतिमा तथा व्यास परिवार के तहखाने, इन स्थलों की पुष्टि करता है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस विवाद पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 की धारा 3 के तहत कहा गया है कि किसी उपासना स्थल को एक अलग धार्मिक संप्रदाय अथवा एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक पृथक वर्ग के उपासना स्थल में परिवर्तित करना निषिद्ध है। अब जान लेते हैं ASI के सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। ASI की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक मंदिर को नष्ट कर इसके कुछ हिस्सों को संशोधित करके मौजूदा संरचना के रूप में उसका पुनः उपयोग किया गया था। सर्वेक्षण में मस्जिद परिसर के भीतर हनुमान जी, गणेश जी और नंदी सहित हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेष पाए गए। ये विभिन्न मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गईं, जिसमें शिवलिंग, विष्णु, गणेश, कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल थीं। सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग का आधार, अधोभाग और कई योनिपट पाए गए। एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ जिसका आधार भाग गायब था। देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे गए 32 शिलालेख पाए गए। संरचना पर स्वास्तिक और त्रिशूल समेत अन्य चिन्ह पाए गए। वर्तमान में ज्ञान-वापी मामला न्यायपालिका के समक्ष लंबित है।